नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक डिजिटल और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा और मेरे साथ हैं क्राइम तक के एसोसिएट एडिटर चिराग गोटी। चिराग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। और विषय है जंतर मंतर। जंतर मंतर जहां देर रात हंगामा हुआ है उस पर भी आएंगे, लेकिन उससे पहले एक जो खबर आ रही है सिंघू बॉर्डर से, सिंघू बॉर्डर पर गीता फोगाट को रोक लिया गया है। दिल्ली पुलिस कोई रीज़न तो नहीं बता रही है। गीता बार बार पूछ रही है कोई रीज़न तो होगा, आप मुझे यहाँ पर रोक रहे हैं, मैं सिंगल हूँ, मुझे क्यों नहीं मिलने दिया जा रहा, सब लोग तो वहाँ पर जा रहे हैं। कोई रीज़न नहीं बताया गया, रोक लिया गया है। रात भी एक घटना हुई है। आखिर ब्रजभूषण शरण सिंह पर जो आरोप लग रहे हैं उसमें दिल्ली पुलिस की अगर कार्रवाई की बात करें तो वो कहाँ तक पहुंची, क्योंकि ज़मीन पर तो हंगामा लगातार बना हुआ है। आपने 3 क्वेश्चन पूछे हैं, एक-एक करके आते हैं। गीता फोगाट को हिरासत में इसलिए लिया गया है, जो दिल्ली पुलिस के टॉप सोर्सेज़ हमें बता रहे हैं कि कानून और व्यवस्था का हवाला दिया जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि भई उनके जाने से वहाँ पर फिर दोबारा हंगामा हो सकता है। आपने देखा किस तरह से आम आदमी पार्टी कूद गई है। दूसरा, कल की अगर इंसिडेंट की बात करें, कल जो पूरा मिडनाइट ड्रामा जिसको कहा गया, इसके 3 पात्र थे। आम आदमी पार्टी थी, पहलवान थे और दिल्ली पुलिस थी। सवाल ये उठता है कि अगर गद्दे गीले होंगे तो मानवता क्या कहती है कि भाई आप अलाउ कर दें उनको, अगर वो फोल्डिंग पलंग बेड ला रहे हैं तो उसमें दिक्कत क्या होनी चाहिए। ये कहा गया कि परमिशन नहीं है। परमिशन तो बदसलूकी की भी नहीं थी। परमिशन तो वहां कई तो शराब पीकर पहलवान कह रहे हैं पुलिसकर्मी पहुंचे हुए थे। आरोप है ऐसा। हाँ, हालांकि नहीं पुलिस उन्होंने पकड़ा, वो क्या उनका दावा है पहलवानों का। मैं तो बजरंग पूनिया को सुन रहा था, साक्षी मलिक को, कि ये आदमी शराब पीकर देखिए आया हुआ है, तो इस तरीके से, और वो पुलिसकर्मी आराम से बैठा है। मतलब कहने का मतलब ये है कि ये जो दिल्ली पुलिस की सख्ती अब दिखाई दे रही है, हाथापाई की खबरें आ रही हैं। अब चाहे गीता फोगाट को वहां पर जिस तरीके से रोका, अब दिल्ली पुलिस इसके बहाने मैसेज क्या दे रही है कि जंतर मंतर पर पहलवानों का जो धरना हो रहा है, अब न तो वो सियासी रोटियां सेकने का मंच है, ना ही वहां कोई भी अपने आप को जाकर चमका सकता है। और एक मैसेज ये भी है कि हमारी सख्ती अब इस दिशा में बढ़ गई है कि कोई भी अगर समर्थन देने भी आएगा तो हम उसको वहीं पर रोक देंगे। अनुभव आपसे सवाल पूछता हूँ, दिल्ली पुलिस किसके अंडर है? दिल्ली पुलिस तो गृह मंत्रालय के अंडर है, अमित शाह के अंडर में, अमित शाह के सरकार के अंडर। अंडर में। तो साफ है कि वो वहां पर सख्ती इसलिए दिखाई जा रही है क्योंकि ऊपर से आदेश है, पहली बात। दूसरी बात, जंतर मंतर से संसद भवन बहुत पास है। ठीक है। जंतर मंतर से राष्ट्रपति भवन बहुत पास है, प्राइम मिनिस्टर हाउस बहुत पास है। तो ऐसे में अगर वहां पर कोई इस तरह से डटता है, यानी शाहीन बाग पार्ट 2 होता है, तो सरकार के लिए सबसे बड़ी सिरदर्द है वो। अब वो चाहती है कि ये सिचुएशन क्रिएट नहीं हो। यही वजह थी कि उन्होंने कहा था शांतिपूर्ण तरीके से आप बैठें। अब इसमें देखिए दोनों बातें हमें करनी चाहिए। शांतिपूर्ण तरीके से, कल हमने वीडियोस पूरी देखी, आपने भी देखी होंगी वीडियोस, हमारे दर्शकों ने भी देखी होंगी। शुरुआत इस तरह से होती है कि सोमनाथ भारती वहाँ पहुँचते हैं फोल्डिंग बेड लेकर। अब मानवता क्या कहती है, अगर आप और मैं भाई गद्दे गीले हो गए तो कहाँ सोएगा एक बिल्कुल आदमी, एक ऑब्वियस आदमी बात कहाँ है। सोएगा? हाँ। अगर वो अपने घर से, सोमनाथ भारती भी अपनी राजनीति कर रहे हैं, वो अलग विषय है। हाँ। अलग विषय। अब वहाँ फोल्डिंग बेड आते हैं तो दिल्ली पुलिस से हवाला देती है जी बेड की आपको परमिशन नहीं है। इसके दो तरीके थे इस बात को कन्वे करने के, कि आपने बोल दिया और आपने मान लिया और बात खत्म हो गई। ऐसा कुछ नहीं हुआ। उन्होंने बोला, वो हमने देखा कि वहाँ पर जो पहलवान हैं, कई पहलवान जबरन वो लेकर जा रहे हैं और अपने जो उनका एरिया था जहाँ वो बैठे हैं वहाँ फेंक रहे थे। पुलिस उन्हें रोक भी रही है रोक भी रही है, हाँ। पहले बड़े प्यार से भी बात कर रही है। उसके बाद ये पूरी जब डिस्कशन हो रही थी तो अचानक डिस्कशन चली गई शराबी पुलिस वाले पर, कि भाई एक पुलिस वाले ने शराब पी रखी है। हालांकि वो अभी पुलिस तो बोलेगी नहीं पी है और रिपोर्ट में भी आया नहीं पी है, लेकिन सवाल ये उठता है कि डिस्कशन कहाँ चल रही थी और कहाँ पहुँच गई। और उसके बाद आखिर में क्या हुआ कि बड़ा हंगामा होता रहा, पूरे लाइव स्ट्रीमिंग होती रही, 50 लोग वहाँ पर जो है वो लाइव स्ट्रीमिंग कर रहे थे, पुलिस की हाय हाय कर रहे थे। पहलवान जो थे वो रोने लग गए, उन्होंने कहा भाई हम मेडल तक वापस कर देंगे, इस तरह की बातें अब सुबह कर रहे हैं। सवाल ये उठता है कि आप एक प्रोटेस्ट के लिए बैठे हैं, वो सरकार के खिलाफ बैठे हैं, वो ऑलरेडी फ्रस्ट्रेटेड है। ऐसे में अगर उनको बेसिक एम्यूनिटी नहीं दी जाएगी, अगर वो चाह रहे हैं कि भाई गद्दे गीले हम सोएंगे कहाँ, तो उसमें भी आफत आ रही है। दे दीजिए आप, आपको डर किस बात का है? आपको डर इस बात का है कि वो अगर वहां जम गए तो कल को ये ना हो कि मीडिया दिखाता रहेगा और पूरा ऐसा माहौल क्रिएट हो जाएगा कि ये लगेगा कि इनके साथ कितना अन्याय हो रहा है। चिराग, 2 एफआईआर दर्ज हुई हैं, पॉक्सो के तहत ये मामला दर्ज हुआ है। नाबालिग के साथ यौन शोषण का ये पूरा मामला है, जो आरोप लगाए गए हैं, जो एलिगेशन है। लगातार जो पहलवान हैं वो धरने पर बैठकर इस बात को कह रहे हैं कि ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी हो। ठीक है। वहां तो कोई सवाल जवाब क्या हुआ उस दिशा में, क्या क्या अपडेट है कि क्या ब्रजभूषण शरण सिंह से इस बाबत कोई पूछताछ हुई है अब तक? जो यहाँ तो गिरफ्तारी की मांग की जा रही है और तमाम तरीके के आरोप हैं। एक छोटा सा अगर कोई मुकदमा चाहे ना, कोई अगर दर्ज कराना चाहे, कोई लेडी अगर एलिगेशन लगा दे, पुलिस 1 मिनट में मुकदमा दर्ज करती है।
और आगे कार्रवाई करके अरेस्ट कर लेती है, बाद में जांच करती रहती है। इस केस में क्या हो रहा है, क्योंकि बड़ा आदमी है तो पहले बड़ा जांच हो रही आदमी है। तो पहले फिर जांच हो वही रही है। बड़ा आदमी तो अगर यही मान लीजिए आम आदमी पार्टी का होता, कांग्रेस का होता, अब आप बड़े आदमी पर आएंगे। बड़ा आदमी कैसे? बड़ा आदमी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इसलिए बड़ा है ना, बड़ा आदमी इसलिए कि भारतीय कुश्ती संघ का अध्यक्ष है इसलिए बड़ा है ना। लेकिन फिर वही बात आ जाएगी, कोई इतना बड़ा हो गया है कि कायदे कानून हर चीज से ऊपर उठ गया है क्या कोई? साफ साफ उसका कहना है और कि भाई मेरे खिलाफ अगर आरोप हैं तो आप सिद्ध कीजिए। सिंपल बात ये है ना। सब कैसे होगा? जांच से होगा ना। जांच कहाँ, कौन कर रहा है जांच? दिल्ली पुलिस की क्या अपडेट है? मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो इसमें दिल्ली पुलिस का सबसे बड़ा फॉल्ट क्या था कि उन्होंने मुकदमा दर्ज नहीं किया। मुकदमा किसके कहने पर दर्ज किया? मुकदमा क्यों नहीं दर्ज किया? क्या ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कोई एलिगेशन जो थे उसमें एविडेंस नहीं था? क्यों नहीं दर्ज किया आपने? जब आप हर किसी का मुकदमा दर्ज करते हो, ये भी कर देते आप मुकदमा दर्ज। तो पहला सवाल तो ये खड़ा होता है पुलिस से। दूसरा सवाल, सुप्रीम कोर्ट दखल अंदाजी करती है तो 2 एफआईआर हो जाती है। अब हम और आप एफआईआर भी तो धूल फांक रही है ना। हाँ, अब हम ये कह रहे हैं कि वो अरेस्ट क्यों नहीं हो रहे, क्योंकि तीसरा स्टेज तो अब तो अरेस्टिंग बनती है। तो अब पुलिस का कहना है ठीक है भाई, हम जांच कर रहे हैं, जांच में कुछ आएगा तो अरेस्ट करेंगे। इसीलिए मैंने कहा कि अब जो पहलवान जितने भी वहां बैठे हैं, अब जो कोशिश हो रही है, चाहे वो गीता फोगाट का ये मामला हो या फिर जो देर रात कल हुआ, अब क्या ये कोशिश हो रही है कि साइकोलॉजिकली भी कहीं ना कहीं कमजोर किया जाए इस धरने को जो जंतर मंतर पर हो रहा है, पहलवानों के उस प्रदर्शन को जो लगातार किया जा रहा है ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ? क्या ये एक साइकोलॉजिकली गेम भी है कि दिल्ली पुलिस का? हमेशा होता है। और हमने देखा इस केस में, जब कल एक बहुत छोटी सी चीज थी अनूप, कि इसमें अगर होल्डिंग बेड वहां पहुंच जाता तो कोई बात ही नहीं होती, कोई झगड़ा ही नहीं होता, कोई तू मैं ही नहीं होती, कोई स्कफल ही नहीं होता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यानी कि जब भी सरकार चाहती है, हमने कई बार मैंने देखा है ऐसे केसेस में कि एक बार प्रोटेस्ट हो रहा था, जेएनयू वाले कर रहे थे, तो एक जगह जहां प्रोटेस्ट कर रहे थे वहां की लाइट भगा दी। वो आपस में कुछ देख ही नहीं होता पाए। है, ये तो होता है, हर जगह होता है। ये कहने का मतलब है, ये क्यों होता है? इसका इसलिए होता है कि अब प्रदर्शन रोके, जो है लोग शांत हो, खत्म लोग हो। शांत हो। तो यही मंशा लग रही है शुरुआत में कि भाई अगर जाने देते तो बात लेकिन खत्म हो इससे दो जाती। चीजें होती हैं। इससे चिराग होता क्या, या तो प्रदर्शन और ज्यादा उग्र हो जाता है या फिर शांत हो जाता है। इसमें क्या लग रहा है? अभी शाहीन गीता फोगाट को रोका, और भी लोग तो मिलना चाहेंगे। बहुत लोग मिलना चाहेंगे तो रोकेंगे सबको ही। और अब शाहीन बाग में भी हमने देखा था शुरुआत में कि हमें लग रहा था कि 1-2 दिन में खत्म हो जाएगा, लेकिन आप देखिए कितना लंबा चला। और फिर जब खत्म होने को आया तो एक झटके में खत्म कर दिया। तो कहने का मतलब है, अगर सरकार चाहे, देखिए अनूप, ये बिल्कुल फैक्ट बात है, वो जिस दिन चाहेगी उस दिन धरना खत्म कर देगी। उनके पास एक डंडे का हथियार होता है, उनके पास होता है पुलिस वालों को डंडा। जब उनको ऊपर से ऑर्डर आता है कि मारो, हटाओ, तो वो हटाते हैं। शाहीन बाग में भी हमने यही देखा कि जब ऑर्डर आ गया, चाहे जो भी आड़ में आया कि कोरोना फैल रहा है, जो भी था उस समय तो ये था। तो कहने का मतलब है कि वो सिर्फ हटाना नहीं चाहती सरकार भी, क्योंकि हटाने से नेगेटिव भी जाता है। हमने किसानों के केस में भी देखा। हाँ बिल्कुल, देखा कि वहाँ वहाँ तो सब कुछ, वहाँ तो खैर कहानी अलग हो गई थी। वापस तो लेना पड़ा। ये आप सरकार से या एडमिनिस्ट्रेशन से ये आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, ये नहीं सोच सकते कि वो नहीं हटाना चाहती है। वो हटाना नहीं चाहती। पहलवान डटे हुए हैं। आखिरी सवाल, पहलवान डटे हुए हैं, और ये जो अ, सरकार वर्सेस, अब तो सीधे सीधे दिखाई देता है, या फिर हम ब्रजभूषण तक ही रहते हैं, ब्रजभूषण वर्सेस जो पहलवान है, पहलवान भी डटे हुए हैं, पहलवान भी टस से मस नहीं हो रहे हैं। कल के जो हमने वीडियोस देखे उसमें पहलवानों का भी एग्रेशन दिखाई दे रहा है। तो अब क्या जो पुलिस की तैयारी दिख रही है उसमें आप इस प्रदर्शन को और ज्यादा बढ़ता हुआ देख रहे हैं, उग्र होता हुआ देख रहे हैं? आप क्या तस्वीर इसकी देख पा रहे हैं? देखिए, कल से तो उग्र होता हुआ नजर आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि अब तो और बढ़ेगा, क्योंकि अब लगातार मीडिया कवरेज भी मिल रही है और लगातार वहाँ और लोग जुटने को हो रहे हैं, और ये डेवलपमेंट भी हो रहे हैं कि अरेस्ट किया जा रहा है। मतलब और कुल मिलाकर सिचुएशन को जो कंट्रोल करना चाहिए वो और खराब होती जा रही है, मैं तो ये कहूँगा। अब जहाँ तक बात है ब्रिजभूषण शरण, मैं तो साफ साफ कहता हूँ, और हर कोई ये मानता है, जो एलिगेशन उन्होंने लगाए हैं उसकी बहुत जल्दी जांच करके जो भी रिजल्ट है वो जनता के सामने आना चाहिए। जो भी सत्य है, हो सकता है कि ब्रजभूषण शरण सिंह ही सही कह रहे हो, ये भी हो सकता है कि पहलवान सही कह रहे हो, लेकिन सत्य क्या है ये अभी तक पर्दे के पीछे है। ये पर्दाधारी नहीं होनी चाहिए, सत्य सामने आना चाहिए। देश जानना चाहता है कि आखिर इस पूरे मामले में सच बोल कौन रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया चिराग, इस तमाम बातचीत के लिए आपका। यहाँ रुक रहे हैं, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक डिजिटल।